हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ठीक, एपी का इंट्रोडक्शन क्या कह रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी बुक में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, हमारे आसपास नेचर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, किसी सर्टेन पैटर्न, निश्चित फिक्स पैटर्न को वो फॉलो करती हैं। जैसे नेचुरल एग्जांपल हैं सब चीज़ें। पीटल्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, पीटल्स मतलब पंखुड़ी होती है जो पत्ते होते हैं उसके, सूरजमुखी के। होल्स ऑफ हनीकम, मधुमक्खी के छत्ते जो हैं उनके जो होल हैं वो भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं, बहुत अच्छा उसका शेप होता है। ग्रेन ऑफ मेज कॉब। ठीक है, जो मक्का होता है उसके जो दाने देखेंगे आप मक्के के ऊपर। द स्पाइरल ऑन अ पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल पे जो स्पाइरल बने होते हैं। एंड ऑन अ पाइन कॉन। ये जो 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन सब का आप पैटर्न देखेंगे, ये नेचुरली उस पे होते हैं। नाउ वी लुक फॉर सम पैटर्न विच occur इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक, और हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ कुछ पैटर्न फॉलो हो रहे हैं उनका एग्जाम्पल देखते हैं। कितने एग्जाम्पल दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल हैं। ठीक, some example are Rina applied for a job, got selected. She had been offered a job with a starting monthly salary 8,000. ठीक है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जॉब उसको मिल गई, फिर उसे सैलरी मंथली मिली है 8,000 रुपये महीने, विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन अ सैलरी। और हर साल उसके 500 रुपये सैलरी बढ़ेगी। हर सैलरी फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। क्या होगा? 8,000, फिर 8,500, 9,000, फिर 9,500, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहे हैं। पैटर्न हो गया सैलरी का, सैलरी के इंक्रीमेंट का। लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ अ लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एक सीढ़ी है इस टाइप से जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो इसके रंग्स हैं, जो सीढ़ी के डंडे हैं, ठीक है, वो उससे 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होता जाएगा। बॉटम रंग्स इज 45 सेंटीमीटर, सबसे नीचे वाला 45 है, फिर ये 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 43 41 39 एंड सो ऑन 31 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अब एक पैटर्न दिख रहा है, उसके लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ लेडर। नेक्स्ट एग्जांपल इन अ, ठीक है, ये दिख नहीं रहा था वीडियो में। क्या कहता है? लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में जो सीढ़ी है, ठीक है, इसके जो डंडे लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डंडे लगे हुए हैं। इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे डिक्रीज हो रहा है, और कितना? 2 सेंटीमीटर। और सबसे बॉटम वाला जो है 45 सेंटीमीटर है, तो 45 43 41 39 37 35 33 31, इस तरह से आपको एक पैटर्न मिलेगा लेंथ ऑफ रंग ऑफ लेडर का। तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल जो दिया हुआ है, इन अ सेविंग स्कीम अमाउंट बिकम 5/4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एवरी 3 ईयर। किसी सेविंग स्कीम में 3 साल में जो आपका अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा 5/4 टाइम्स। कितना हो जाएगा 3 साल में? 5/4 टाइम्स अपने आप। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट 8,000 आफ्टर 3 6 9 एंड 12 ईयर विल बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल में, ठीक, 8,000 जो इन्वेस्टमेंट था उसका, तो मेच्योरिटी अमाउंट 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये कितना, 10,000, 12,500, 15,625 एंड सो ऑन, ठीक है, 19,531.25। इस तरह से ये 4 साल का उसका पैटर्न आ रहा है अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट के सेविंग स्कीम का। फोर्थ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन स्क्वायर विथ साइड 1, 2, 3 यूनिट, सी फिगर 5.2 आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन ए स्क्वायर विथ साइड 1, 2, 3, तो यदि साइड उसका यदि 1 यूनिट है, ठीक है, या 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर करना है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर करना है। तो 1 यूनिट साइड है तो उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करके ये कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। यदि कोई स्क्वायर 1 यूनिट साइड है उसका, तो उसके यूनिट का स्क्वायर करना है, तो 1 स्क्वायर, 2 यूनिट का है तो 2 स्क्वायर, 3 यूनिट का है तो 3 स्क्वायर, ठीक है, और n यूनिट का है तो n स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है 5, शकीला पुट 100 इनटू हर डॉटर मनी बॉक्स, ठीक, मनी बॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुल्लक। व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड, 1 साल की थी, ठीक है, एंड इंक्रीज अमाउंट 50 एवरी ईयर, जब पहले 1 साल की थी उनकी लड़की शकीला की, तो उन्होंने उसके मनी बॉक्स में, गुल्लक में 100 रुपये डाला और हर साल 50 रुपये इंक्रीज किया, मतलब पहले साल 100 रुपया, फिर 150, फिर 50, फिर 200, 250 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से इस इनके जो पैसे का है वो आपको एक पैटर्न मिला। पेयर ऑफ रेबीज आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, ठीक है, और इन सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, ठीक है। तो इस समझ में आया, पेयर ऑफ रेबिट है, खरगोश के जोड़ा है, टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, पहले महीने में वो आर टू यंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो पहले महीने में वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कर रहा है, इन द सेकेंड, दूसरे महीने में, एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, ठीक है, दूसरे मंथ में, ठीक है, वो प्रोड्यूसर न्यू पेयर, एक नए जोड़े को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में, पहले महीने में वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इन सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, दूसरे महीने, पहले महीने को छोड़कर दूसरे महीने और उसके आगे आने वाले सारे मंथ में दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, एक जोड़े को जन्म देते हैं, एक खरगोश के जोड़े को वो जन्म देते हैं, समझ में बात, पहले महीने नहीं देंगे, ठीक। इसके बाद एक महीने, पहले महीने छोड़कर दूसरा महीना और उसके आगे वाले सब महीने में, तीसरे, चौथे, पाँचवें सभी महीने में वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर न्यू पेयर, एक नए घोड़े खरगोश के जोड़े को, पेयर को वो प्रोड्यूस करेंगे, जन्म देंगे। ईच न्यू पेयर ऑफ रेबिट प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ, ठीक है, और बाकी जो नए पेयर हैं जो जन्म हो रहे हैं वो भी पहले महीने को छोड़कर दूसरे महीने में प्रोड्यूस करेंगे न्यू पेयर को, इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, दूसरे महीने में करेंगे, उसके बाद जो आने वाले मंथ है उन सभी महीनों में वो प्रोड्यूस करेंगे। एज्यूमिंग नो रेबिट डाइज, ये उम्मीद करना है कोई भी जो रेबिट है, खरगोश है, वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ रेबिट, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड सिक्स, पहले 1 महीने से लेकर 6 महीने तक कितने रेबिट हो जाएंगे, पेयर ऑफ रेबिट हो जाएंगे, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शुरुआत में कितने पेयर हैं, पेयर ऑफ रेबिट्स कितने हैं, 1। क्वेश्चन में कितने बताना है, 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड आपको बताना है कितने पेयर ऑफ रेबिट्स हैं। तो पहले महीने में यदि आप देखेंगे तो पेयर ऑफ रेबिट्स है 1,
दूसरे महीने में जो नेक्स्ट महीने में आएगा वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई भी पेयर ऑफ रेबिट जो है पहले महीने में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, प्रजनन नहीं कर सकता है। तो दूसरे महीने में भी वही पेयर ऑफ रेबिट रहेगा जो शुरुआत में था, फिगर से देखिए, ठीक है। तो पहले महीने में भी 1, दूसरे महीने में भी 1, ठीक। अब ये जो है वो पहले महीने में छोड़कर दूसरे महीने में रिप्रोडक्शन करेगा, प्रजनन करेगा, बच्चे को जन्म देगा, वो भी पेयर में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीसरे महीने में 2 पेयर ऑफ रेबिट हो गए। तो 3 महीने का रिकॉर्ड हो गया। पहले महीने में सिर्फ ये था, ठीक। ये 1 महीने जो नेक्स्ट है उसमें प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक, दूसरे महीने में करेगा, ठीक। ये 3 महीने का रिकॉर्ड हो गया। अब चौथे महीने में देखिए, हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे महीने के बाद से वो हर महीने रिप्रोडक्शन करेंगे, सब्सिक्वेंट मंथ। तो ये जो पहला पेयर था वो अब अगले महीने में भी रिप्रोडक्शन करेगा, आया, ठीक। लेकिन ये जो न्यू पेयर आया है वो पहले महीने नहीं कर पाएगा, तो ठीक है। तो इस महीने में ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, वो दूसरे महीने में करने वाला है, नेक्स्ट मंथ में, ठीक। तो ये चौथे महीने में कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए। अब आते हैं, 3 पेयर हो गए चौथे महीने। 5वें महीने में क्या होगा? 5वें महीने में कौन रिप्रोडक्शन अब नहीं करेगा? ये नहीं करेगा। इसके लिए पहला महीना है और इसके लिए दूसरा महीना है, ये करेगा, ठीक है। और ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तब ये जो 1 2 3 4 5, 5वें महीने में कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पेयर ऑफ रेबिट हो गए। अब आते हैं 6ठे महीने में क्या होगा? अभी किसका रिप्रोडक्शन हुआ है? इसका। ये अगले महीने में रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। और किसका हुआ है? ठीक है, इसका हुआ है, तो ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो ये दोनों रिप्रोडक्शन अगले महीने नहीं करेंगे, 6ठे महीने में, ठीक। तो ये दोनों वैसे वैसे ही हैं। अब करेगा कौन? ये और ये, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन किया, ये वैसे ही होगा, इनका भी रिप्रोडक्शन होगा और इनका भी होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6ठे महीने कितने पेयर ऑफ रेबिट आपको मिल जाएंगे? 8। तो कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगेगा, एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से कि रूल ये कह रहा है कि हमारे पास शुरुआत में पहले महीने में पेयर ऑफ रेबिट है 1। रूल ये कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये पहले महीने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, बच्चे का जन्म पेयर में ही हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए तो अगले महीने में जब देखेंगे तो ये जन्म नहीं देंगे, तो अगले महीने भी पेयर ऑफ रेबिट कितने मिलेंगे आपको? 1। फिर ये कह रहे पहले 1 महीने बाद देंगे जन्म, तो 1 महीने बाद जन्म दिए पेयर ऑफ रेबिट, तो तीसरे महीने में कितने रेबिट मिल गए हमें? 2, ठीक। हाँ, दूसरे महीने के बाद से ये लगातार पेयर ऑफ रेबिट को जन्म देंगे, खरगोश के जोड़ों को जन्म देंगे। तो इसके लिए तो ये पहला महीना ही है, तो नेक्स्ट महीने में ये जन्म नहीं देंगे, ठीक। तो इसके द्वारा कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसके साथ होगा। तीनों ने एक और खरगोश के जोड़ों को जन्म दिया, तो हो गए अब 3, ठीक। अब देखिए, अब जो अगला महीना आएगा, अब ये जो है अब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये जन्म नहीं देंगे, इनके लिए पहला महीना है, लेकिन ये और ये जन्म देंगे, ठीक है। तो इन्होंने जन्म दिया ये और इन्होंने जन्म दिया ये, ठीक है। एक पेयर को जन्म दे दिया, खरगोश के जोड़े को ये दिया, और 3 पहले से थे, 3 पहले से 2 और आ गए, तो हो गए 5, ठीक है। अब नया जन्म किनका हुआ है? इनका और इनका, ठीक है। ये दोनों जो पहला जन्म हुआ है इसमें नया जन्म, तो अगले महीने इनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये अगले महीने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, नए खरगोश के जोड़े को जन्म नहीं दे सकते, तो ये दोनों तो वैसे ही आ जाएंगे। रिप्रोडक्शन करेगा कौन? ये तीनों करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक जोड़े को जन्म देंगे। हमारे पास कितने थे? 5, 3 जोड़े को जन्म दे रहे हैं, तो हो जाएगा 8। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब तो इन सब से हम क्या जो करते हैं, ये जो
प्रैक्टिकल लाइफ के 6 एग्जाम्पल और नेचर के 5 एग्जाम्पल थे। इनसे हमें क्या ऑब्जर्व मिला? इन एग्जाम्पल एबव वी ऑब्जर्व सम पैटर्न, हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं। इन सम वी कुछ में भी फाइंड दैट सक्सेडिंग टर्म आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। सक्सेडिंग टर्म का मतलब आने वाला जो टर्म है, आने वाले जो नंबर हैं, टर्म हैं, वो कैसे मिल रहे हैं हमको? या तो बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, या कुछ नंबर को ऐड करके, या इन अदर बाई मल्टीप्लाइंग विथ अ फिक्स नंबर, या किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके या फिक्स नंबर को ऐड करके। इन अनदर वी फाइंड दैट दे आर स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ में जैसे एग्जांपल नंबर 4 में स्क्वायर मिला था, नंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये बोला है। कुछ दूसरे में हम ये फाइंड करते हैं कि दे आर स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड सो ऑन। कुछ लोग क्या होते हैं, कोई कंसेक्यूटिव नंबर जो लगातार नंबर हैं उनके स्क्वायर का भी हमें पैटर्न मिला था। तो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वन ऑफ दिस पैटर्न, उनमें से एक पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन विच सक्सीडिंग टर्म और ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। ठीक है, जिसमें जो सक्सीडिंग टर्म है, जो एक के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, वो किसी फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिलेगा। टू फाइंड द एंड टू द प्रोसीडिंग टर्म वी विल आल्सो सी हाउ टू फाइंड देयर nth टर्म। ठीक है, उसमें कोई सा भी टर्म यदि हमें फाइंड करना हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनरल nth टर्म, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे। सम ऑफ एन एग्जीक्यूटिव टर्म, इन सब का ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, उनका nth टर्म और उनको ऐड कैसे करेंगे, ये 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। और यूज़ दिस नॉलेज इन एबव सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, डेली लाइफ में कैसे इनका यूज करते हैं। तो ये हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, किस टॉपिक को पढ़ेंगे? ऐसे पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिक्स नंबर को ऐड करके हम मिले। फिर उनका nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उनका प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे यूज करना है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने अब जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 10th में आप AP के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो और भी पार्ट है, जैसे यहाँ पे ऐड करके बता रहा है, मल्टीप्लाई करके और भी हैं, तो आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं टॉपिक, इंट्रोडक्शन हो गया AP का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इनका क्या डिफिनीशन है? कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये कुछ नंबर को लिस्टिंग किया गया, लिखा गया है 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -0 3 3 3 -1.0 दिस ईच ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। ये जो लिस्टिंग है, इसमें हर एक नंबर को टर्म कहते हैं। तो समझ में टर्म किसे कहते हैं? सबसे पहला टर्म, लिस्टिंग ऑफ नंबर भी समझ में आया। ठीक है, नंबर को लिख दिया हमने कॉमा साइन से सेपरेट करके, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ नंबर। फिर हर एक नंबर को क्या बोलते हैं? टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और nth टर्म। यदि कोई टर्म नहीं मालूम है, हम करेंगे n टर्म। ठीक है, जनरल में n टर्म बोलेंगे। गिवन अ टर्म कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट एबव। ठीक है, कोई यदि टर्म दिया हुआ है, तो आप क्या उसका नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं? जो भी लिस्ट ऑफ नंबर एबव दिया है नंबर, क्या उसका आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं? कोई एक नंबर दे दिया, कोई एक टर्म दे दिया, तो आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। इफ़ सो हाउ विल यू राइट इट। यदि ऐसा है, यदि आप लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर इसको समझाएंगे। परहैप्स बाय फॉलोइंग पैटर्न और रूल। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? जब कोई किसी पैटर्न या रूल को, इसको ये क्या फॉलो करे, जो भी आपका लिस्टिंग नंबर है वो किसी पैटर्न या रूल को फॉलो करे। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व एंड राइट द रूल। ठीक है, अब इनको ऑब्जर्व करते हैं, इन 5 एग्जाम्पल को, रूल लिखते हैं। पहले रूल में ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। हर एक टर्म जो है वो पिछले वाले टर्म से क्या है? एक ज़्यादा है। देखिए 2 3 2 से 1 ज़्यादा, 4 3 से 1 ज़्यादा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में ईच टर्म इज 30 लेस देन टर्म प्रीसीडिंग इट।
हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछले वाले टर्म से 30 कम है, ठीक है। 70 जो है वो 100 से 30 कम है, 40 30 से कम है, 70 से 30 कम है, और 10 40 से 30 कम है। थर्ड में ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट, इसमें भी थर्ड में भी 1 ऐड करके बनाया गया है। और फोर में ऑल टर्म्स इन द लिस्ट आर 3, सभी टर्म क्या हैं 3 हैं, तो क्या जोड़ा गया है 0 को जोड़ा गया है या 0 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। फिफ्थ टर्म में ईच टर्म बाय ऑब्टेन बाय एडिंग -0.5, ठीक है। इन सब में -0.5 ऐड किया गया है या 0.5 सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। ये तो पैटर्न हुआ, पाँचों में क्या रूल था उस रूल को हमने देख लिया। आगे देखिए, in all the list above we see that successive term are obtained by adding a fixed number to the preceding term, ठीक है। तो हमें क्या पैटर्न मिला कि जो सक्सेसिव टर्म है, जो आगे वाला टर्म है, वो ऑब्टेन वो कैसे मिलता है, एडिंग अ फिक्स नंबर तो प्रीसीडिंग टर्म मतलब पीछे वाला जो टर्म है उसमें कुछ नंबर, कोई फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिल रहा है। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू बी फॉर्म अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरह के जो नंबर का लिस्टिंग है हम उसे क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, इन शॉर्ट एपी बोलेंगे, समझ में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर, ऐसे नंबर का लिस्ट जिसे कैसे मिलता है, वो कैसे बनाया जाता है, किसी फिक्स नंबर को ऐड करके, ठीक है। तो डिफिनीशन यहाँ बन गया। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, एक ये लिस्ट नंबर का लिस्ट है, इन विच जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जो भी टर्म है उसमें किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करके टू द प्रीसीडिंग टर्म, इसके पिछले टर्म के में कोई फिक्स नंबर को ऐड करके हर टर्म को हम फाइंड करते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़कर, शुरुआत तो वहीं से होगी। डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर का ऐसा लिस्ट है जिसमें ईच टर्म, ठीक है, पहले टर्म को छोड़कर बाकी सारे टर्म कैसे मिलते हैं, प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर को ऐड करके, ठीक है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए 30 लेस था सेकेंड एग्जाम्पल में, 30 सब में सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि -30 सब में ऐड किया गया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को भी एडिंग में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 नंबर को सब्ट्रैक्ट कहने को हम ये कह सकते हैं कि -30 सब में ऐड किया गया है। इसीलिए देखिए कहेंगे कि इसमें सब एडिंग, इसमें क्या क्या है, एडिंग का डिफिनीशन दिया गया है कि सिर्फ ऐड करके ही नया टर्म बनाना है, तो सब्ट्रैक्शन वाला नहीं लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसा डाउट करेंगे, तो ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने वाला भी हम जो लिस्ट ऑफ नंबर होंगे, नंबर लिस्ट को उनको लेंगे, तो वहाँ पे उसको कहने का तरीका बदल देंगे। जो सब्ट्रैक्ट है उसको एडिशन के टर्म में बोलेंगे। किसी नंबर को यदि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे 30 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो हम उसको चेंज कर देंगे, कहेंगे कि इसको -30 को उसमें ऐड किया गया है, ठीक। अब आते हैं फिक्स नंबर क्या क्या हो सकते हैं। इस कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर होता है उससे कॉमन डिफरेंस कहेंगे ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है। जो भी मैंने बोला -30 को ऐड करना है, तो -30 हो गया फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस से बोलेंगे वो हो गया नेगेटिव। जीरो भी हो सकता है, एग्जाम्पल नंबर 4 में 3 था, वो जीरो था वहाँ पे एडिशन, और पॉजिटिव तो हो ही सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या क्या टर्म समझ में आया, लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या मिला, लिस्ट ऑफ नंबर किसे बोलते हैं, और फिर टर्म किसे कहते हैं, फिर ठीक है एक पैटर्न और रूल, इसे कौन सा है, कैसा है, इस पर हम लोग ने ध्यान दिया है। और इसके बाद इसका जो डिफिनीशन है क्या था, डिफिनीशन किस पे था डिपेंड, एडिंग फिक्स नंबर, ठीक है। तो एक टर्म मिला फिक्स नंबर, जिसे आप डिफिनीशन तो हो ही गया, कॉमन डिफरेंस,
क्या मिला, कॉमन डिफरेंस एक टर्म मिला है। और एक चीज़ ये रखना है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो ये सारे टर्म इसमें हमें मिले। ठीक, कह रहा लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बाई A1। पहले टर्म को हम A1 से डिनोट यदि करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड टर्म को A2 से, फिर A3 से, इसी तरह से nth टर्म को हम AN से डिनोट करेंगे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को D से, कॉमन डिफरेंस को D से। ठीक है, तो nth टर्म को किससे डिनोट कर रहे हैं, AN से, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, D से। ये याद रखिए, D से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो AP का जो ये लिस्टिंग है ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, A1 A2 A3 AN। ये इसी से हम कंपेयर करेंगे A1 क्या है, A2 क्या है और AN क्या है। ठीक है, अब ये याद रखिए कॉमन डिफरेंस मिलेगा कैसे, किसी भी दो सक्सेडिंग दो कंजुगेटिव टर्म को क्या करें, सेपरेट करें, डिफरेंस निकाल लें। ये A2 माइनस A1 से निकालिए, चाहे A3 माइनस A2 से निकालिए, चाहे AN माइनस AN टर्म से पहले वाला N-1 टर्म होगा। ठीक, तो D मिल गया आपको, स्मॉल d क्या है, AN क्या है, ये सब जरूरी है। फर्स्ट टर्म को AN कहेंगे, सॉरी फर्स्ट टर्म को A1 कहेंगे या सिर्फ A कहेंगे, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म को A1 कहेंगे या सिर्फ A कहेंगे, आगे कहीं लिखा होगा। अब कुछ और एग्जांपल दे रहा है, ABCD। हाइट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ अ क्लास स्टैंडिंग इन अ क्यू, किसी क्यू में लाइन में स्टूडेंट को खड़ा किए हैं। इन द मॉर्निंग असेंबली, हाइट क्या है 147, 148, 49 एंड सो ऑन 157। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक, एक हफ्ते में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसे रिकॉर्ड किया गया है जनवरी। ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी में, तो जनवरी महीना है -3.1, -3.0, -2 एंड सो ऑन -2.5 तक। 1 2 3 4 5 6 7 है, एक हफ्ते का है, 7 दिन का है। बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ 1000 एवरी मंथ। ठीक है, 5% हम लोन लिए हैं 1000 का, 5% उसे क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। तो कितना पैसा उसका बच रहा है, 950, 100, 900, 850 ऐसे 50 तक। ईच प्राइस गिवन बाय स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ अ क्लास 1 to 12 आर रेस्पेक्टिवली, 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को, टॉपर्स को प्राइस दिया जा रहा है। पहले क्लास को 200, 250, 300, ऐसे तरह से 750, 12 तक का इस तरह से हम लोग प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, ई में क्या कह रहा है, टोटल सेविंग जो है आफ्टर एवरी मंथ ऑफ 10 मंथ व्हेन 50 आर सेव्ड ईच अमाउंट। ठीक है, टोटल सेविंग हर महीने का है 10 महीने तक का, जब व्हेन 50 आर सेव्ड ईच मंथ, हर महीने 50 रुपये सेव किया जा रहा है, 10 महीने का तो 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन 500 तक, 10 महीने का है। इट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द लिस्ट एबव इज एन AP। तो AP है सबको, क्योंकि सबको ये फिक्स नंबर से इसको ऐड करके ये लिस्टिंग बनाई गई है, नंबर लिस्ट बनाया गया है। इसमें 1 को ऐड करके, इसमें इसमें 0.1 को ऐड करके, इसमें -50 को ऐड करके, सॉरी हाँ -50 को ऐड करके, इसमें +50 को ऐड करके, इसमें भी +50 को ऐड करके, ये तो हो गया। ठीक, अब बोल रहा है हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी दैट। अच्छा, जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड करके बनाते हैं उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं और स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लीजिए, बोला था मैंने ना, A1 है फर्स्ट टर्म ऊपर, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, A से। ठीक, इससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से। यदि मान लीजिए शुरुआत में पहला जो फर्स्ट टर्म है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फिक्स नंबर को ऐड करके सीरीज बनाते हैं AP का जो नंबर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म है
वो क्या हो जाएगा, कॉमन उस फिक्स नंबर को कॉमन डिफरेंस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट स्मॉल डी से करते हैं। तो जो सक्सेडिंग नंबर होगा, सेकंड टर्म होगा, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, उसी को ऐड करके बनाएंगे। तो ये हो गया ए प्लस डी, फिर अगले वाला फिर ए प्लस डी में फिर डी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d, फिर डी ऐड करेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो मिला क्या हमें, ठीक है, क्या मिल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या मिल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म यही मैं समझाया था शुरुआत में, जहाँ ए हमारा फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो आपको एक और टर्म मिला, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या, उधर डिफिनीशन मिला, टर्म, लिस्टिंग ऑफ नंबर, फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस, डिफिनीशन, और nth टर्म मिला, और फिर डी कैसे फाइंड करते हुए मिला, और यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म मिल गया। जनरल फॉर्म क्या मिला, ए प्लस डी, तो A1 क्या है, फर्स्ट टर्म A1 कितना है, ए, सेकेंड टर्म A2 कितना है, ए प्लस डी, और A3 कितना, ए प्लस 2d, A4 कितना है, ए प्लस 3d। ये तो एक, इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म AP। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखिए नोट द एग्जाम्पल A to E, ए से लेगी तक को नोट यदि करेंगे, देयर आर ओनली वन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एज AP इज कॉल्ड फाइनाइट AB। यदि आपके पास, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हैं, फाइनाइट है जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम फाइनाइट AP कहेंगे। ठीक, ऑल्सो नोट दैट ईच ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ ए लास्ट टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि उसका लास्ट टर्म हमें मालूम होना चाहिए। जिस भी AP का टर्म लास्ट टर्म, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन भी हो, लेकिन लास्ट टर्म हमें मालूम होना चाहिए। यदि मालूम है, पता है हमें लास्ट टर्म, तो उसे हम फाइनाइट AP कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 to 5 इन दिस सेक्शन आर नॉट फाइनाइट AP। ठीक है, हाँ, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इसमें हमें लास्ट टर्म अननोन है, नहीं मालूम, तो ये फाइनाइट AP नहीं है। ठीक है, और ये जो A to E दिया हुआ है, इसमें सब में लास्ट टर्म 157 - 25 और 50, 750, 500, इन सब का लास्ट टर्म मालूम है, तो ये सारे फाइनाइट AP हैं। जो पीछे एग्जांपल दिया है वो लास्ट टर्म नहीं मालूम है हमें, तो इसलिए वो फाइनाइट AP नहीं होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब भी समझ में आ गया फाइनाइट AP किसे कहते हैं, इनफाइनाइट कैसे। फाइनाइट जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसका लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इनफाइनाइट जिसका लास्ट टर्म हमें हमें नहीं मालूम। ठीक है, सच AP डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। ठीक, ये डिफरेंस था। और क्या है, वी नो अबाउट AP, व्हाट इज मिनिमम इंफॉर्मेशन दे यू नीड। ठीक है, तो AP के लिए आपको क्या मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए, इज इन एनफ टू नो द फर्स्ट टर्म। क्या पहला टर्म आपको यदि मालूम है A1 यानी कि A, तो उससे आपको कंफर्म हो गया कि वो AP है। और इट इज़ एनफ टू नो ओनली द कॉमन डिफरेंस। तो क्या आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस यदि मालूम हो, स्मॉल d, तो क्या आप AP के बारे में जान गए कि AP है। ठीक है, या तो पहला टर्म मालूम हो या तो कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो केवल ये इन्फॉर्मेशन से क्या आपको पता चल जाएगा कि वो AP है। ठीक है, वी विल फाइंड दैट यू विल नीड टू नो बोथ। कैसे पता चलेगा, जनरल फॉर्म देखिए, A और D दोनों चाहिए। AP जानने के लिए हमें A और D दोनों की ज़रूरत है, सिर्फ A और सिर्फ D से हमें AP नहीं बता सकते। ठीक, तो ये कंफर्म हो गया कि मिनिमम कम से कम क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, A और D दोनों। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, यू विल फाइंड दैट यू विल नीड टू नो बोथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कोई पूछेगा क्या है। ठीक है, मिनिमम इन्फॉर्मेशन किसके लिए, अबाउट AB के लिए, तो है बोथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, दोनों चाहिए। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस तो फर्स्ट टर्म A इज 6, कॉमन डिफरेंस D इज 3। पहला टर्म A 6 है और कॉमन डिफरेंस D है, देन द AP क्या होगा, पहला टर्म A, जनरल फॉर्म देखिए, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ना, यही काम करेंगे। पहला टर्म A 6,
सेकेंड टर्म ए प्लस डी मतलब 6 + 3 9, फिर ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे 12, फिर 3 ऐड करेंगे 50 एंड सो ऑन। इस तरह से ए पी मिल जाएगा हमें। ए 6 है, डी -3 है, ठीक है। अब मान लीजिए डी निगेटिव है, कॉमन डिफरेंस बोला ना निगेटिव हो सकता है, तो 3 माइनस किए 3 आ गया, फिर 3 माइनस किए 0 0, फिर माइनस किए -3, फिर माइनस करेंगे -6, इस तरह से बन जाएगा। तो ये ए पी बन गया। तो ए पी बनाने के लिए हमें सिर्फ हमें दोनों चीज़ चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ए और डी दोनों चाहिए। ए और डी मालूम होगा, हम ए पी बना सकते हैं। ए पी के टर्म A1 A2 A3 ये सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन A = -7 है और D = -2 है, यदि ए पी बनाने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट टर्म हो गया A -7 फिर -2, ठीक, -2 ऐड करेंगे -9, फिर -2 ऐड करेंगे -11, फिर -2 ऐड करेंगे -13 एंड सो ऑन। तो और मान लीजिए ए है 1.0, डी 0.1 इसमें ऐड करना है, ठीक। तो उसको ऐड किए 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन। 0 है 1 कंप्लीट 1/2, ठीक, ये हो गया 3/2। 0 में ऐड किए 1 कंप्लीट 1/2 आ गया, फिर ये 3/2 है, फिर 3/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा 3, फिर ऐड करेंगे 4 कंप्लीट 1/2, फिर ऐड करेंगे तो 6 आएगा, फिर ऐड करेंगे 7 हाफ आ जाएगा, ठीक है। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 2 2 2, इस तरह से कंटिन्यू होगा। तब यहाँ से आप क्या सीखे, ए पी बनाना। कब, जब ए और डी दोनों मालूम होगा, दोनों मालूम जरूरी है, मिनिमम है। इफ़ यू नो अबाउट ए एंड डी, ठीक, यदि आपको ए डी मालूम है, यू कैन लिस्ट ए पी, तो आप ए पी की लिस्टिंग कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर वे राउंड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि ए और डी के मालूम है तो आप लिस्टिंग कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द अदर वे राउंड, इसका मतलब ये है कि इसके विपरीत, उल्टा सोचिए, इसके अपोजिट हो सकता है। दैट इज इफ़ यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर, यदि आपको लिस्ट ऑफ नंबर है, अभी तो ए और डी हमें मिला और हमने लिस्टिंग कर दिया, ए पी बना दिया। इसके विपरीत क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। दैट इज इफ़ यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर, यदि आपको ए पी गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, कैन यू से दैट इट इज़ ए पी, क्या ये ए पी, क्या कह सकते हैं, क्या ए पी है। देन फाइंड एन ए डी, तो सबसे पहले आप बताएंगे क्या वो ए पी है, ठीक है। फिर आप क्या ए और डी मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक। तो हमें इसके अपोजिट सोचना था, ठीक। ए पी के बारे में पहले बताना है कि वो ए पी है, होगा कि नहीं होगा। दूसरा कि आप ए और डी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, इट कैन ईजिली बी रिटेन, तो पहला टर्म को हम फर्स्ट टर्म ही हमारा ए होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ए बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। वी नो दैट इन एन ए पी एवरी सक्सेडिंग टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग डी टू द प्रीसीडिंग टर्म। कॉमन डिफरेंस जो प्रीसीडिंग टर्म है में डी ऐड करके सक्सेडिंग टर्म मिल जाता है, तो डी फाउंड बाई सबट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट सक्सेडिंग टर्म। तो डी कैसे हमने अभी फाइंड किया था, इधर पेज पर डी हम A2 - A1 A3 - A2 या कोई भी दो कंटिन्यूस कंजुगेटिव टर्म को, ठीक है, क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ए को आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डी फाइंड करने के लिए आप सक्सेडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर लीजिए, विच इज इमीडिएटली फॉलो इट शुड बी सेम फॉर ए पी, ठीक है। मान लीजिए ये लिस्टिंग दिया हुआ है 6 9 12 15, सबसे पहले चेक कीजिए कि ए पी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिक्स नंबर देखिए, ये फिक्स नंबर को ऐड करके बनाया गया कि नहीं है, क्या कंडीशन है कि ए पी तभी बनता है जब आप कोई फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, ऐड करके ये लिस्टिंग की गई हो। तो फिर लिस्टिंग फिक्स नंबर कैसे पता करेंगे, जब सक्सीडिंग नंबर दो कंटिन्यूस नंबर को क्या करें आप, सब्ट्रैक्ट करें। A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3 ये नंबर चेक करें, सब्ट्रैक्ट करिए। सबको सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया 3 3 3।
तो ये तो क्लियर हो गया, सबको फिक्स नंबर 3 को ऐड करके बनाया गया है। ये प्रोसेस है, ऐसे तो सामने से दिख रहा था कि 6 में 3 ऐड करके, तो प्रोसेस कैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन में फॉलो करना है, वो प्रोसेस यहाँ समझा रहा है आपको कि ये ऐसे ऐसे प्रोसेस को आपको क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो ये 3 निकाल लिए, सब फिक्स है। डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म इन ईच केस 3 है, सभी केसेस में 3 है। ठीक है, तो गिवन लिस्ट इज इन एपी, फिक्स नंबर 3 है, तो इसलिए ये लिस्टिंग जो है गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी हो गया फर्स्ट टर्म, तो आसानी से पता कर लेंगे 6। ये जो कॉमन डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 3। इस तरह से हम ए और डी फाइंड करेंगे। जब कोई भी लिस्ट देगा सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के बताएंगे वो एपी में है, फिर आसानी से बताएंगे फर्स्ट टर्म हमारा ए है और ये जो कॉमन डिफरेंस है इस ये हो जाएगा 3। तो 2-3 टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया यहाँ से। फॉर द लिस्ट 6 3 0 -3, यहाँ भी A2 - A1 निकालेंगे, -3 ये -3 आ रहा है, फिक्स जो कॉमन डिफरेंस है निगेटिव आ रहा है। सिमिलरली दिस इज आल्सो एन AP, ये भी AP है, उसका फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। ठीक, अब जनरलाइज किया जा रहा है इसको। ठीक, जनरलाइज कीजिए, तो इसका जो AP मान लीजिए इस फॉर्म में A1 से लेके AN तक है, फाइनाइट AP है हमारे पास, A1 A2 AN है। ठीक है, वी हैव डी कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म को कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करना है, ए के प्लस 1 - ए के, मतलब A2 - A1 A3 - A2। तो ये हो गया, आपको जनरलाइज कर रहा है, डी आप ऐसे निकालिए। ठीक है, तो ए के प्लस 1 ए के क्या है, के प्लस nth और kth टर्म, तो वही बोला है वेयर ए के प्लस 1 ए के आर द के प्लस 1 टर्म के टर्म, मतलब A1 A2 फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस टाइप से। टू ऑब्टेन डी, ठीक है, वी नीड नॉट फिल फाइंड ऑल, तो यदि आपको डी फाइंड करना है तो हमें सभी ये जो सब्ट्रैक्शन है उसमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज एनफ टू फाइंड ओनली वन ऑफ देम, किसी एक को भी फाइंड कर लेंगे तो इतना काफ़ी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए, तो समझ में आ गया। कंसिडर द लिस्ट ऑफ नंबर 1 1 2 3 5, ये कहाँ आया था, मान लीजिए इस तरह से कोई नंबर है 1 1 2 3 5, हाँ इसमें आया था एग्जाम्पल नंबर 4 में, जो पेयर ऑफ रेबिट थे, खरगोश के जोड़ों में, ये सब नंबर आ रहा था 1 1 2 3 5 8। तो बाय लुकिंग एट इट वी कैन टेल दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म इज नॉट सेम। देखिए A2 - A1 0 आ गया, A3 - A2 1 आया है, और फिर A4 - A3 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, और फिर आ रहा है 2 डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट इन AP। तो खरगोश का जोड़ा जो एग्जाम्पल था वो AP में नहीं है, उसकी लिस्टिंग AP में नहीं है। ठीक है, वी नोट दैट टू फाइंड डी इन द AP 6 3 0 -3 वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 फ्रॉम 3, नॉट 3 फ्रॉम 6। ठीक है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 6 फ्रॉम 3, ये याद रखिएगा हमेशा, ए के प्लस माइनस ए के करना है, मतलब कि सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करना है। 3 - 6 0 -3 -3 -0 करना है, 6 -3 नहीं कर दीजिएगा, जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, ये नहीं करना है। यही बस थोड़ा सा समझा रहे हैं कि आपको 3 - 6 करना है, 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 में से 6 करना है, 6 में से 3 मत करिएगा। वी शुड सब्ट्रैक्ट द kth टर्म फ्रॉम द k + 1 टर्म। तो ये कह रहा है हमें kth टर्म को k + 1 टर्म में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म से। ठीक है, इवन इफ k + 1 टर्म इज स्मॉलर, भले ही जो हमारा सक्सीडिंग टर्म हो वो छोटा हो, छोटा बड़ा आपको नहीं देखना है, अब जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है। लेट अस मेक कॉन्सेप्ट मोर क्लियर थ्रू सम एग्जांपल। अब ये 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, AP प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़े, क्या क्या पढ़े हम लोग, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, नेचुरल एग्जांपल्स,
फिर एपी की डिफिनीसन, फर्स्ट लिस्टिंग ऑफ नंबर, टर्म, फर्स्ट टर्म और इसका nth टर्म, कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर, फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक है। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, जनरल फॉर्म पढ़ा हमने। और ठीक, और स्मॉल डी कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ा। A2 - A1, A3 - A2। मिनिमम रिक्वायरमेंट पढ़ा, AP बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ा हमने। डी का नेचर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। फिर हमने इसके अपोजिट के लिस्ट कोई नंबर दिया है लिस्टिंग, तो AP कैसे फाइंड करेंगे, कि ये कैसे पहचानेंगे AP है। फिर वहाँ से A और D कैसे फाइंड करेंगे। फिर D का ये जनरलाइज फार्मूला हम लोगों ने बनाया kth और kth टर्म का। ठीक है। और जो रेबिट वाला था वहाँ पे AP नहीं था, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, तो बताया AP कॉमन डिफरेंस यदि सेम नहीं है तो कोई भी लिस्टिंग ऑफ नंबर AP नहीं होगा। और फिर यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश किया है कि जो भी हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम नंबर नहीं देखेंगे कि नंबर बड़ा है या छोटा है, हम हमेशा रूल को फॉलो करेंगे। सक्सेडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को ही माइनस करेंगे। A2 - A1, A3 - A2 नंबर के आधार पे हम माइनस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, AP के लिए ये लिस्टिंग ऑफ नंबर दिया हुआ है। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ये AP है। ठीक, तो इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म हमारा AP हो जाएगा, A = 3/2। कॉमन डिफरेंस कोई भी, हाँ कॉमन डिफरेंस निकालने ये भी बोला कि आप सबको सारा A2 - A1 या A3 - A2 सारे कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। किसी एक ही कंजुगेटिव टर्म को माइनस कर लीजिए, उतना काफ़ी है। मतलब A2 - A1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1/2 - 3/2 -1 आया, तो इसको A3 - A2 या A4 - A3 निकालने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन फाइंड डी यूजिंग एनी 2 कंजुगेटिव टर्म। अब ये भी जरूरी नहीं है कि A2 - A1 ही निकालेंगे, आपका इच्छा है तो आप A3 - A2 भी निकाल सकते हैं या A4 - A3 भी निकाल सकते हैं। तो ये बोला रिमेंबर यू कैन फाइंड डी यूजिंग एनी 2 कंजुगेटिव टर्म वंस यू नो दैट द नंबर आर इन AP। तो क्वेश्चन में मेंशन था इसलिए हमने इसको चेक नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल, विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन AP। ठीक है, तो अब इसमें से चारों में से बताना है कौन सा नंबर लिस्ट जो है वो AP है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। इफ़ दे फॉर्म AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। ठीक है, यदि AP है तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला 4, 10, 16, 12 लिख दिया। और क्या करेंगे, A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3 निकालेंगे। सारी वैल्यू हमने निकाल लिया। 10 - 4 6, 16 10, सब 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम। तो कॉमन डिफरेंस क्या जनरल फॉर्म दिया था, AK + 1 - AK क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जब चेक करने के लिए बोला जाएगा तब आप इसको कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे। फिर चेक करते समय तो AP हमें जब मालूम चल जाता है कि लिस्टिंग जो नंबर दिया हुआ है वो AP में है, तब जाके उस कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर को, जैसे 6 है तब उसको हम कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं, पहले ही हम नहीं कह सकते। ठीक, तो इसको बोलेंगे AK + 1 make इज द सेम एवरी टाइम। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, तो यदि सेम है, ठीक है, तो AP हो गया विथ कॉमन डिफरेंस। अब AP हो गया तो उसको इसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस स्मॉल d कहेंगे, 6। ठीक, सेकेंड वाले में देखिए क्या है, माइनस, सेकेंड पार्ट जो है वो है -1 -1 -3 -5। कितने टर्म दिए हैं, 4 टर्म दिए हुए हैं। ठीक, सबको माइनस कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और था इसमें, नेक्स्ट 2 टर्म बताना है। तो 22 के बाद नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 28, फिर 28 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिक्स नंबर ऐड करेंगे 6 को, तो 34। तो ये फिक्स नंबर निकालिए सबका। ठीक है, दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस निकालिए। 2 कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस है, ये सब क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। 2 कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाले। A2 - A1 -2 आ गया।
फिर A3 माइनस A2 -3 -1 करेंगे तो ये आ गया -2, फिर अगला भी -2 आ रहा है। तो ये जो दो कंजुगेटिव बीच का डिफरेंस AK + 1 -AK क्या हो गया, सेम हो गया। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो गया, AP, तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2। नेक्स्ट टू टर्म -2 करिए, -2 ऐड करिए, लास्ट टर्म -5 था, तो नेक्स्ट टू टर्म हो जाएगा -5 + -2 -7, ठीक है। -7 फिर प्लस करेंगे -2 में -9, इस तरह से दो नेक्स्ट टर्म मिल जाएंगे। नेक्स्ट टू टर्म मिल गया, थर्ड नंबर क्या है, -2 -2 फिर -2 2 फिर -2, ठीक। तो इसको डिफरेंस करिए, A2 - A1, 2 में से -2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, फिर -2 से फिर 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4, फिर करेंगे तो 4, फिर करेंगे तो -4, ऐसे ही कुछ आ रहा है। ये देखिए A2 - A1 निकाला 4 आया, A3 - A2 निकालेंगे तो -4 आ गया। तो यही दिख रहा है दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म AP, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म AP, ठीक है। फोर्थ देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो यहाँ देखिए डिफरेंस 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर 0, फिर 0। तो देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट है A2 - A1 0 आ गया, A3 - A2 0 आया, A4 - A3 आ गया 1। तो ये दोनों तो सेम आए, फिर ये सेम नहीं आया है। जितने नंबर दिए रहेंगे सबका चेक कर लेंगे। तो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म इन AP, ठीक है। तो अब हम इतना सारा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, और दो एग्जांपल से समझ में आ गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के 5 क्वेश्चन गिवन इनके अंदर। इसमें भी देखिए यही सब सिचुएशन है कि कुछ डेली लाइफ एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें ये बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। फिर अगले वाले में हमें कहा कि AP बनाना है, ठीक है। इसमें AP फॉर्म करना है, A और D दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में AP कहा कि AP है ये, आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बनाइए, तो आसान है। फिर बताना है फोर्थ में कि ये बताइए जो लिस्टिंग ऑफ नंबर है वो AP है या नहीं है, AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, और विद 3 मोर टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म बताना है, 3 और टर्म इसके अंदर बताना है, ठीक है। तब हम अब एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे।